क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाने आते हैं बट आपको नहीं पता कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको कहाँ से कैसे शुरू करना है फ्रीलांस बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरव्यू विश्वजीत का, जो कि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और पिछले 3 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन बिजनेसेस से। ऑल्सो वो कभी ना तो डिज़ाइन स्कूल गए ना कभी उन्होंने कॉलेज किया। फैक्ट, क्योंकि आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए ना कॉलेज डिग्री चाहिए ना आपको कोई पर्टिकुलर स्किल्स में एजुकेशन चाहिए। आप यूट्यूब से देख के कहीं से सीख के कोर्सेज करके फ्रीलांसर बन सकते हैं और यही मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा उनके साथ इंटरव्यू में। तो चलो बिना किसी देरी के इंटरव्यू शुरू करते हैं विश्वजीत के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। और आपका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं अपने व्यूअर्स को कि आप 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो। एंड चलो फिर 3 साल नहीं, सॉरी, 2 साल, 2 साल, 2 साल। ओके ओके 2 साल से आप वो कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड अब यस, मैं यस। चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप अपने वर्ड्स में बताइए आप कौन हो और आप क्या करते हो। तो मेरा नाम है विश्वजीत और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर होने के साथ साथ मैं एक ब्रांड डिजाइनर हूँ। तो मेरा एक्सपर्टाइज ब्रांड डिजाइनिंग में है, ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। तो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन मेरा एक्सपर्टाइज है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी मतलब सब ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ। तो बेसिकली लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ये मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या टूल्स आप यूज़ करते हो इस चीज़ के लिए। टूल्स में आपका एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, हम्म। प्रोक्रिएट और पेन पेंसिल स्केचिंग वगैरह तो है ही। हाँ हाँ, चलो चलो बढ़िया बढ़िया। ओके सो आप कैसे फ्रीलांसिंग में आए, आपकी जर्नी क्या थी फ्रीलांसिंग की। सो आफ्टर ट्वेल्थ मैंने बहुत सर्च किया कि ऑनलाइन इनकम कैसे करें। हम्म। क्योंकि मुझे कोई जॉब में लेगा तो नहीं, क्योंकि इतना ट्वेल्थ छोटे पास। को कोई जॉब में। हाँ। इससे पहले मैं ट्राई भी किया कि मुझे कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं अपना खुद का खर्चा निकाल सकूँ और अपने जितना भी है वो कर सकूँ। हम्म। बट मुझे कुछ मिला नहीं कुछ खास, तो मैं ऑनलाइन की तरफ आया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे। तो फ्रीलांसिंग कुछ ऐसा था जो मैं खुद कर भी सकता था, क्योंकि इसमें हमको वीडियोस नहीं बनानी पड़ती या हमको ज़्यादा ऊपर नहीं पड़ता, हमको अपने स्किल्स के ऊपर हम पैसे कमा सकते हैं। तो हम्म। वैसे ही मैंने ट्राई किया कि कुछ स्किल्स करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग डेटा एंट्री वगैरह से की, तो उसमें कुछ मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं धीरे धीरे सीखता गया। तो मैंने देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ है ऐसा। तो और मुझे आर्ट ड्राइंग वगैरह में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में वगैरह करता था, तो मुझे इस सब में इंटरेस्ट था। तो हम्म। मैं डिजाइनिंग की तरफ गया और वहीं से मैंने धीरे धीरे करा और मैं फिर फ्रीलांसिंग के इसमें अच्छा, गया। ये क्वेश्चन होता है ज़्यादातर फ्रीलांसर्स का कि क्या कॉलेज डिग्री और या फिर कुछ एजुकेशन डिग्री ज़रूरी है फ्रीलांसिंग करने के लिए, फ्रीलांसर बनने के लिए, या फिर ऐसे ही बन सकते हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ। मैं बस कॉलेज 4 दिन के लिए गया था। 4 दिन। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो भी मेरा, मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो गुड़गांव में है। हम्म। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो तब मैं बस 4 दिन गया था, पर मेरे को वहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे वो नहीं करना था जो बाकी सब कर रहे थे। मुझे किसी ऑफिस में जाकर जॉब नहीं करनी थी कोई, मुझे खुद का कुछ करना था। हम्म। एंड मैंने फिर 4 दिन के बाद जाकर 2-3 महीने में ब्लैंक रहा, मुझे पता नहीं चला मैं क्या करूँ। मैं यूट्यूब में सर्च करते गया क्या कैसे कर सकते खुद का बिजनेस या कुछ ऐसा। बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद धीरे धीरे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता चला। फिर मैं उसी में आगे करता गया। बढ़िया बढ़िया। मैं भी सबको यही बोलता हूँ कि कॉलेज वॉलेज से कुछ नहीं होता। कोई स्किल सीखो, उसे इंटरनेट पे बेचना शुरू करो, बहुत डिमांड है आजकल इन सब चीज़ों की, ऑनलाइन स्किल्स की। बिल्कुल, बिल्कुल। और कल को तुम कहाँ यस, पहुँच यस। सकते हो वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जॉब पे ग्रोथ बहुत स्लो होती है और अपने खुद के बिजनेस पे बहुत फास्ट होती है। तो यही मैं नहीं, सब यही नहीं, मान लो अगर कॉलेज इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको मतलब जैसे कोई जॉब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी वगैरह ये सब करनी है, हाँ। बट अगर किसी को हाँ, अपना खुद का पर करना जैसे। है, इस सब चीज़ में यस, इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, देन इट्स नॉट नेसेसरी टू बिकम अ लाइक टू गो टू कॉलेज टू बिकम समथिंग एल्स। यस, बहुत से लोग यस। हैं बीटेक करके यूट्यूबर बने हुए हैं, आईआईटी करके आज क्या बोलते हैं यूट्यूब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। यस।
तो वही है। उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा खुद का ही कुछ स्किल सेट काम पे करो और घर। कॉलेज में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, कोर्सेज करो, सीखो, लर्न करो, टाइम दो, वही इम्पोर्टेंट है। यस यस, तो वही किया। हाँ, तो आपने ये ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स कैसे सीखी, और जो नए लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं वो कैसे सीख सकते हैं? तो जब स्टार्ट किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। यूट्यूब में वीडियोस तो थी पर उतनी अच्छी वीडियोस, क्वालिटी वाली वीडियोस नहीं थी जो आज है। 2017 की बात, 17-18 की बात है। तो उस टाइम वीडियोस थे यूट्यूब में डिजाइनिंग के रिलेटेड कि हम सीख सके बस, पर उतने भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे जो, हाँ बस वो लोग बस ऊपर ऊपर का बताते थे। तो उसी लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो ग्राफिक डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है। तो उधर मुझे ये नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, पर ये है कि बेसिक, उनका बेसिक जो होता है बेसिक सिखाया गया। तो बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरे को बेसिक सीखा मैंने, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे टूल सीखे जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोबी के जितने भी होते हैं, और 3D एनिमेशन भी सिखाया गया वहाँ पे। तो मोटा मोटा सब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके सिखाया, एक नॉलेज उन्होंने दे दिया। पर जब जब हम एडवांस करेंगे तो यूट्यूब हो गया आपका। यूट्यूब में फिर धीरे धीरे यूट्यूब, जब तक मैं एंड करने तब वाला था हमें अपना इंस्टीट्यूट, तब तक यूट्यूब बेसिक में, पता चल तब जाता तक है तो फिर हम यूट्यूब पे सर्च करके उसको हाँ हाँ, एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं, है ना? इवन 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 इंस्टीट्यूट में भी टीचर लोग वीडियोस देखकर ही सिखाते थे, तो मुझे बाद में पता चला हाँ ऐसा भी हाँ, होता है। मैंने भी अब डिजिटल मार्केटिंग उतना करी चलो थी कोई तो, नहीं, उधर इंस्टीट्यूट से भी, हाँ, मैंने भी डिजिटल इंस्टीट्यूट से भी कुछ मार्केटिंग करी थी तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, वहाँ पे बेसिक सिखा दिया था, उसके बाद जाओ जॉब करो। बट मुझे तो और एडवांस सीखना था, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब से ही सीखा मैंने 1 साल बैठ के अच्छे से। बट हाँ, तो मैं एक और हाँ। किस्सा शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे कि एक बोर्ड होता था इंस्टीट्यूट के, गैलरी में एक बोर्ड था, तो किन किन की जॉब लगी है तो दिखाते थे। तो वहाँ के जब जॉब लगती थी तो उनकी सैलरी थी 5,000 रुपीज पर मंथ, 6,000। मैंने कहा, यार इतने पैसे देकर इतनी कम सैलरी, तो जॉब सेम में तो कोई सेम। फायदा ही नहीं है। हाँ फिर सेम। मैं वहाँ पे, मेरा मोरल मोरल डाउन हुआ था कि ऐसा तो नहीं है। फिर पर जब मैं फ्रीलांसिंग की वीडियोस देखता था और भी यूट्यूबर्स, ग्राफिक डिजाइनर की वीडियोस देखता था, तो मुझे पता चला कि बहुत इनकम हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है, फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा, मतलब हाँ जान, ऑनलाइन जो ऑनलाइन फ्रेंड्स है, जो मंथली 10 लाख, 10 लाख 12 लाख मंथली इनकम कर रहे हैं। हम्म। तो इनकम बहुत हो, अपने स्किल्स के ऊपर है, क्योंकि मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ। हम्म। मैं अब, मुझे बस 1.5-2 साल ही हुआ है मुझको अच्छे से। अब मैं धीरे धीरे जैसे मेरे स्किल्स बिल्ड होंगे वैसे वैसे मेरी इनकम भी बढ़ेगी, वैसे ही है। हम्म। हाँ, तो तो ये फिर फैक्टर धीरे धीरे, ये फैक्टर है कि मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, वो बेसिक सिखा देते हैं, देन आपको एडवांस सीखना है, आप खुद से पर सीखते हो, और पर वही वो अभी फिर। अभी यूट्यूब में सब कुछ हाँ, अवेलेबल है। अभी इस टाइम पे अगर किसी को सीखना है तो यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है, सब अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पैसा ही वेस्ट होता है बेसिकली। और फिर वो तुम्हें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉमिस करते हैं कि अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जगह होगी, सैलरी वैलरी, लास्ट में वो क्या करते हैं, तुम्हारा ईमेल ले लेते हैं और तुम्हें ये रैंडम वेबसाइट से ईमेल भेजना शुरू करते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे जॉब इंटरव्यू है, यहाँ जाओ। और फिर मैंने कम से कम करीब 6 महीने तक इंटरव्यूज दिए थे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके, कोई भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था, और फुल टाइम 9 घंटे इंटर्नशिप करवाना चाहता था, 6-6 घंटे, 6-6 महीने के लिए, और 5-6 हज़ार से ज़्यादा देना नहीं चाहता था। मैं तो परेशान हो गया कि यार इन्होंने तो बोला 20-25 लगेगी और यहाँ तो 5-6 से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है। फिर मैंने भी यही यही चीज़ करी, मैंने भी हाउ टू फ्रीलांस सर्च मारा और वहीं से शुरू हो गया मेरा भी। सेम, सबका सेम लगता है, यही शुरू होता है, यूट्यूब ही सबका ही सबका सेम टीचर है। है। यूट्यूब ही सबसे बड़ा टीचर है आजकल। नहीं, अभी आप थोड़ा एडवांस जाने के लिए आपके पास स्किलशेयर भी है। स्किलशेयर में भी अच्छा सिखाते हैं, मतलब वो लोग थोड़े प्रोफेशनल है। हाँ हाँ। स्किलशेयर हो गया, डोमेस्टिका हो गया, यूडीमी। हाँ, यूडीमी तो मैंने यूज नहीं किया, पर स्किलशेयर और डोमेस्टिका ये दोनों यूज किया है। स्किल और शेयर अच्छा कोर्सेरा है। भी है जहाँ, मतलब हम्म। हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं आपको, आप लिंक्डइन में यूज कर सकते हो उसके लिए। हम्म। कोर्स खत्म होने के बाद तो अच्छा है, आप कर सकते हो बहुत ही सस्ते कोर्स में, हम्म। 1000-2000 में आ जाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितना टाइम लगा ये सीखने में, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह? अगर देखा जाए तो वही 3 साल के आसपास तो हो ही गया, 3-4 साल, अच्छा अच्छा। इतना तो लग ही गया। पर अभी सीखा नहीं हूँ, अभी मैं मतलब बिगिनर ही हूँ, मतलब एडवांस जाना है, अभी तो हाँ, बहुत टाइम लगेगा। वो तीन हिसाब से है, जितना आप टाइम देते हो, किसी भी स्किल में परफेक्ट होने के लिए एटलीस्ट 10,000 आवर्स देने पड़ते हैं एक्सपर्ट लेवल बनने के लिए। तो आई डोंट यस थिंक कि यस,
इतनी जल्दी 10,000 आवर्स पूरे हो पाएंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो तो इसके अलावा फ्रीलांसिंग में स्किल्स तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि स्किल्स आनी चाहिए। आपको जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये सब चीज़ें स्किल्स आती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती है फ्रीलांसिंग करने के लिए, जो स्किल से अनरिलेटेड है? फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह अगर हम ट्रीट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम्म। फ्रीलांसिंग अब फ्रीलांसिंग जैसा नहीं रहा। क्योंकि अगर मान लो अगर मैं अपवर्क या फाइवर जैसी है तो आधा काम वो मेरा कर देंगे। हम्म। वो मेरे लिए वो मेरी जॉब मेरा जॉब दिखा देंगे कि मुझे ये जॉब करनी है। वो लोग मेरी पेमेंट कैसे आ रही है वो लोग ही वो ही आधा काम कर देते हैं। बस मेरा काम है डिजाइन करना, क्लाइंट से बात करना, बस। बट फ्रीलांसिंग में अगर आप खुद खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पहली बात तो आपको खुद की मार्केटिंग करनी होगी। आपको खुद को नेटवर्किंग करनी होगी। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। नेटवर्किंग से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स भी लिए हैं। तो नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मार्केटिंग हो गई, खुद को सोशल मीडिया में कैसे ग्रो करना है वो भी हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे नेगोशिएशंस जैसे जैसे वगैरह भी। होता है। हाँ, हाँ, नेगोशिएशंस सेल्स वगैरह। वगैरह भी थोड़ा, हाँ, वो तो धीरे धीरे अपने आप हो जाता है, सीख लेता है। और यूट्यूब वीडियोस तो है ही, और आप तो सिखाते ही हो। आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। आपकी हाँ। वीडियोस भी देखते हैं। हाँ। तो जो नए हैं फ्रीलांसर आपकी वीडियोस तो चेक कर सकते ही हैं सेल्स के रिगार्डिंग। और भी बहुत वीडियो डालने वाला हूँ सेल्स के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि फ्रीलांसिंग में स्किल होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम लाना। तो स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें मार्केटिंग और सेल्स या नेगोशिएशन आनी चाहिए। तुम्हें मार्केट रेट पता होना चाहिए, हाँ, तुम्हें यस, क्लाइंट क्लोज आना यस, करना यस। आना चाहिए। क्योंकि देखो, स्किल्स की कमी नहीं है दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं जो सेम काम कर सकते हैं, इवन हमसे बेटर कर सकते हैं, बट उन्हें क्या नहीं आता वो है मार्केट से क्लाइंट लाना। तभी वो एक जॉब कर यस, रहे हैं, है ना। अगर हमें आता है यस। क्लाइंट लाना, तो हमने मान लो 5,000 का क्लाइंट क्लोज किया, हमने उन्हें $1,000 दे के काम करवा लिया, हमसे बेस्ट काम करके देंगे वो $1,000 में। 4,000 हमारा कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अगर हमें यस, सेल्स मार्केटिंग आती है, तो आई डोंट थिंक कि हमें अपने काम में परफेक्ट होने की भी ज़रूरत है। हम किसी और से आउटसोर्स कर सकते हैं इजीली। और दैट्स हाउ यू बिकम एन एजेंसी, या फिर तुम बड़ी कंपनी ऐसी शुरू करते हो। क्योंकि आई डोंट थिंक बड़ी कंपनी में बॉस खुद काम करते हैं बैठ के, वो काम करवाते हैं बेसिकली। और यही यस, यस। यही बट उससे डिफरेंस। पहले क्या हाँ। उस वही है, उससे हम्म। पहले हम हमको हाँ, बेसिक बेसिक सारे सब नॉलेज सब होने चीज़ें चाहिए आनी चाहिए। कि डिजाइन होता फिर या देन हम एक एजेंसी धीरे बना धीरे। सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बना यस, सकते हैं उसके ऊपर। यस, यस, यस। यस। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। मेरे थॉट्स थे। तो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रीलांसर्स के लिए कि पहला क्लाइंट कैसे लाया जाए। हाँ, तो पहला क्लाइंट मैंने जैसे कि कहा, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। मैंने बहुत सारे जेन्युइन नेटवर्किंग, ये नहीं कि आप किसी के पास गए, किसी अच्छे डिजाइनर के पास, अपने मतलब किसी एंटरप्रेन्योर के पास गए और प्लीज गिव मी वर्क, प्लीज गिव मी वर्क, ऐसे करोगे तो आपको स्पैम कर देंगे। तो हाँ। उनसे जेन्युइन बात कीजिए कि क्या आप उनसे टिप्स मांगे। उनको आपको उनका काम कैसा लगता है वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। उनसे जेन्युइन फ्रेंडशिप कीजिए। तो हम्म। और बाद में जब आपकी फ्रेंडशिप एक अच्छी आपको लगे कि हाँ ये मेरा है, तो उनको रिलेशनशिप बोलिए कि बिल्ड अगर होगी। आपके पास, हम्म। हाँ, तो आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट हो, जैसे आपके पास टाइम नहीं होता, तो प्लीज मुझे रेफर कर सकते हैं जो आपका कम बजट का हो। तो हम्म। स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे मैंने फर्स्ट क्लाइंट मेरा ऐसा ही था। फ्रीलांसिंग के कुछ 2-3 महीने बाद ही मेरे को मिल गया था पहला क्लाइंट। बहुत कम पैसे में था वो, था 1400 रुपीज का था। फोर्टीन तो हंड्रेड क्या फोर्टीन क्या करना हंड्रेड था उनका? हाँ, उनका एक डिज़ाइन करना था, लोगो डिज़ाइन करना था फॉर ए शॉप, क्लोथिंग शॉप। हम्म। इंडियन क्लाइंट था। तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक। तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, जस्ट मैं स्टार्ट ही कर रहा था, 2-3 महीने हुए थे मुझे। धीरे धीरे पर ऐसे करते करते मैं इंस्टाग्राम मेरा हो गया, बिहान्स हो गया, ऐसे मैं ऐसे करता गया। फिर मुझे एक और रेफरल मिला $200 का। वो यूक्रेन की एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी थी। तो तो मेरा एक फ्रेंड था रॉबर्ट। रॉबर्ट, वो इंस्टाग्राम से ही हमारी दोस्ती हुई। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था $200 का प्रोजेक्ट। वो भी ऐसे ही, क्योंकि मैंने उनसे फ्रेंडशिप करी थी, एक जेन्युइन नेटवर्क रिलेशन बनाया था। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था $200 का प्रोजेक्ट। वो यूक्रेन में थी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी, तो उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया था।
बहुत से नए फ्रीलांसर यही होते हैं, यही गलती करते हैं कि जाके सीधा पिच करना शुरू कर देते हैं कि हाय आई कैन डू दिस, प्लीज गिव मी वर्क, ये वो। ये बहुत बड़ी गलती है। स्टार्टिंग में जाके रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, जेन्युइन रिलेशनशिप। पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, और तुम्हें कैसे बात करनी है। एंड देन जब वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, फ्रेंडशिप बिल्ड होती है, देन यू कैन आस्क फॉर समथिंग। क्योंकि वो अब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, देन यू कैन आस्क फॉर वर्क, और क्लाइंट या उनके काम में हेल्प करने के लिए पिच कर सकते हो। बट ऐसी रैंडमली किसी को जाके बोलोगे ये लो आम ले लो तो उसे चाहिए नहीं चाहिए क्या क्या पता है ना। तो कोई ऐसे खरीदता नहीं है सर्विसेज। तो इवन जो डिजाइनर भी नहीं है, मतलब जिन्होंने फ्रीलांसिंग का नाम बस सुना है, सब तो वो चालू हो जाते हैं। 15-16 साल के बच्चे हाँ आ हाँ जाते हैं डीएम में कि मैं फ्री में भी कर लूंगा, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। तो ऐसा नहीं होता, वो आपको काम नहीं दे सकता, क्योंकि वो क्लाइंट उसका है। तो आपको कुछ आता नहीं है, आप ऐसे नहीं आ सकते। तो आपको हाँ। पहले आपका स्किल सेट तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इवन मुझे तो खुद वेब डिजाइनर पिच करते हैं कि सर मैं आपकी वेबसाइट बना लूंगा मैं उन्हें बोलता हूँ भाई मैं खुद वेब डिजाइनर हूँ भी। तो उन्हें पता नहीं है सामने वाला कौन है क्या है, और वो पिच करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ बहुत बड़ी गलती है। तो तो अब ये तो आपने बता दिया कि आपने पहला चार्ज किया था 1400 रुपीज़ और लोगो वगैरह बनाया था। अभी आप करंटली कितना चार्ज करते हैं और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें? मैंने जैसे कि बताया, मैं ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन करता हूँ, फुल ब्रांडिंग करता हूँ कंपनी की। हम्म, अच्छा, तो मेरा ना अभी मैं वैल्यू बेस्ड चार्जिंग करता हूँ। जैसे कोई कंपनी जितनी बड़ी है उस हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। हाँ बढ़िया अगर कोई बढ़िया। $100, बेस्ट, ये जैसे बेस्ट कोई तरीका है। छोटा सा, हाँ, कोई छोटी कंपनी है, जैसे कि छोटा कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो उसको हम $5,000 नहीं चार्ज कर सकते। हम्म, पर कोई बड़ी कंपनी, जैसे कोई $1 million कंपनी है, तो उसको भी हम $500 या $200 चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए उसका, क्योंकि क्लाइंट को भी चाहिए कि हाँ भाई मैं पैसे अच्छा देना चाहता हूँ, मतलब $5,000 देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा ही डिजाइनर चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको 200 या $500 ऐसे ही बोलोगे, तो वो बोलेगा ये तो सस्ता लग रहा है, मैं इससे काम नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा प्रीमियम काम चाहिए। तो हम्म, हमको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करता हूँ मैं। जैसी कंपनी है वैसे उसके हिसाब से, तो मिनिमम तो मेरा $500 रहता है, हम्म, मिनिमम 500 या 400 जैसा, जैसा रहता है। और मैक्सिमम आप जा सकते हो जितने ऊपर आप ले जाना चाहते हो, 1000, 2000, 3000, 5000, जितना आप ले जा सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ। सो सही है, मतलब आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, कितना बड़ा उसका बजट है और कितना बड़ा उसका बिजनेस है। तो मिनिमम 500 यस से यस शुरू यस। करते हैं एंड स्काई इज द लिमिट। एवरेज, हाँ, एवरेज एवरेज पकड़ ले तो 700-800 ऐसे ही। अच्छा, बहुत सही है ये तरीका। अगर आप शेयर कर सकें तो व्हाट वाज योर टोटल इनकम लास्ट ईयर अगर आप शेयर करना शेयर तो चाहें उतनी तो है नहीं, क्योंकि आपको पहले बताया था। हाँ, पर हाँ अच्छा है, एक जॉब से तो बहुत, एक मतलब इंडिया में जो एक अच्छी जॉब होती है उससे तो काफी अच्छा है। हाँ मतलब बेटर कितना, कितने या परसेंट, या कितने बहुत। परसेंट बेटर है जॉब से कंपेयर करें मैं एक। कहता हूँ एक इंडियन अच्छी जॉब कितना, 50,000। हाँ 50,000 मतलब बहुत अच्छी, तो उससे तो परसेंट। अच्छा ही है। हाँ उससे अच्छा है दैट्स ग्रेट। हाँ और उससे ज्यादा काम भी नहीं है आई थिंक। हाँ, हाँ, काम वहाँ तीन पे चार आठ घंटे पाँच घंटे का घंटे का रोज, होता है डेली। जॉब में हाँ 8 घंटे रोज, फिर 2-3 घंटे ट्रैवल, और वगैरह वगैरह, फिर सिर्फ संडे की छुट्टी। इसमें तो अपनी मैंने कभी तो भी कोई छुट्टी जॉब कर करी लो। ही नहीं है, तो मुझे जॉब करी ही नहीं है, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं। मतलब स्टार्टिंग मैंने मैंने करी है तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो इतना मतलब दिन के इंसान 14-15 घंटे देता है जॉब में, जॉब के लिए। यस और यस फ्री यस। अदर अदर इन अदर अदर हैंड फ्रीलैंसिंग में कोई ट्रैवल नहीं है, कम्यूट नहीं है, दिन में 4-5 घंटे काम करना है, दैट्स इट। तो आई थिंक जॉब के हिसाब से बिल्कुल लाख बिल्कुल। लाख लाख गुना है फ्रीलैंसिंग आई थिंक, है ना। यस यस। अब आपके अब आपके ऊपर है, आप डिपेंड, क्योंकि हम बिगिनर है, मैं तो बिगिनर हूँ। तो मुझे बहुत कुछ चीजें अभी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने बोला सेल्स, तो आपसे भी सेल्स सीखेंगे। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जिनको बहुत बेसिक नॉलेज है वो भी $10,000 $15,000 के क्लाइंट ला रहे हैं, क्योंकि उनकी सेल्स टेक्निक बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि सेल्स अपनी अच्छी करें, और तो और भी अच्छी बात है, तो वो धीरे धीरे नहीं, करेंगे और क्या। 2 साल पहले तक मुझे सेल्स वर्ड का मतलब नहीं पता था, और जिस दिन से मैंने सेल्स सीखा उस दिन से मेरे मिनिमम चार्ज $1,500 हो गए, और मैक्सिमम तो उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट। वो हाँ वो डिपेंड तो करता है, है क्लाइंट के स्काई इज द ऊपर। लिमिट। तो वही चीज़ है, सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम वही गैस नहीं कर सकते कि क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है।
तो तुम्हें मतलब क्लाइंट का क्या बजट है तुम उनसे पूछ नहीं सकते, तो तुम्हें खुद गैस करना होता है और एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट पे प्राइस देना होता है। अगर मान लो एक सिंपल सी टेक्निक है, अगर मान लो तुमने एक प्राइस बोला $500 और क्लाइंट तुरंत एग्री हो गया, मतलब तुमने कम चार्ज किया है मार्केट रेट से। अगर तुमने 5000 बोला और क्लाइंट तुमसे मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करा सकता, तो तुमने बहुत ज़्यादा चार्ज किया है। और अगर तुमने कोई एक ऐसा पॉइंट प्राइस रखा है जिस पे क्लाइंट बोलता है ठीक है पर क्या तुम डिस्काउंट दे सकते हो या तुम नेगोशिएट कर सकते हो, देन यू आर एट राइट प्राइस। वहां पे से तुम नेगोशिएट करो और सही से डील क्लोज कर लो। तो ये चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है इसमें, सेल्स में। तो होपफुली अभी मैं कुछ पूरी एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, 7-8 वीडियोस डालूंगा पूरी सेल्स के ऊपर, एवरीथिंग आई नो वो डाल दूंगा, देन होपफुली सबके काम आए वो। तो तो अगले 5 साल का गोल क्या है आपका? 5 साल का गोल तो इतना तो दूर का सोचा नहीं। अगर मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं मुझे, क्योंकि जैसे कि सेल्स। से इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, वो टेंशन नहीं है, गूगल पर सर्च मारना। सबको लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, बट तुम्हें बहुत कुछ आता है। मतलब हर किसी के बस की नहीं है फ्रीलांस करना, और हर किसी के बस की नहीं है फॉरेन क्लाइंट लाना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अपने आप में अचीवमेंट है कि तुम बिना जॉब के एक अर्निंग कर पा रहे हो, इतना कमा पा रहे हो जो जॉब से बेटर है। तो ये भी खुद अचीवमेंट है। तो इतना ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, ये सब वो फालतू चीजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। मेरे को मतलब एक्स्ट्रा चीज भी बहुत सीखनी है। 5 साल का गोल तो अभी सोचा नहीं है, पर हाँ, डिजाइनिंग रिलेटेड बहुत कुछ सीखना है और अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं। और जैसे कि आप वेब डिजाइनिंग में जैसे आप सिखाते हो, थोड़ा बहुत वेब डिजाइनिंग भी सीखना है, जितना हो सके सीखना है बस। हाँ बट एक चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत हाँ एक चीज है कि improve करनी है। तुम कितना भी सीख जाओ वो कभी पूरा नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ, जितना तुम सीखते जाते हो उतना तुम्हें पता चलता है कि और सीखना है। तो एक पॉइंट पे आके ना डिसाइड कर लेना कि हाँ इतना बहुत है मेरे लिए, और ये मेरे काम के लिए सफिशिएंट है, और मैं इतने से ही ठीक है, मेरा गुजारा चल सकता है। और अगर स्काई इज द लिमिट है तो यू हैव टू लर्न फॉर एवर, 20 साल तक भी तुम्हें सीखना पड़ सकता है अगर स्काई इज द लिमिट तुम सोच के चलोगे तो वही है। एक पॉइंट पे हमें कंसिडर करना पड़ता है कि हाँ हम इतना जानते हैं कि हम $5000 चार्ज कर सकते हैं इजीली, हमें इतनी नॉलेज है। तो वो चीज़ एक पॉइंट डिसाइड कर लेना कि मुझे अब इतने तक सीखना है, अब मैं कुछ टाइम रेस्ट लेके प्राइस इतना रखता हूँ, कुछ टाइम रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लर्न करना भी एक एग्जॉस्टिंग हो जाता है, फिर बोरिंग होने लग जाता है। हाँ नहीं, मतलब जितना हो सके जो स्किल जो मेरे बिजनेस में फायदेमंद रहेगी, वो सब चीजें सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग, सेल्स वगैरह, ये जितना हो सके। अभी 5 साल का इतना दूर का तो सोचा ही नहीं है मैंने। कुछ 5 साल में 10,000 $15,000 चार्ज करोगे एक प्रोजेक्ट के। ठीक है। तो कोई एडवाइस या कोई वर्ड्स उनके लिए जो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहोगे उनके लिए? सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर को भी नहीं, जो भी फ्रीलांसिंग में आना चाहता है, मैं यही कहूंगा कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन। हाँ ये डोंट बहुत कंपेयर बड़ी चैप्टर 1 टू चैप्टर 20, समवन्स चैप्टर 20। क्योंकि मैं देखता हूँ, आ जाते हैं, एक एक महीना होता नहीं है कि भाई मुझे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे, मुझे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे। उनसे बात करते हैं जो 20 साल, 10 साल, 15 साल फ्रीलांसिंग को दे चुके हैं। क्योंकि यस, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है। जॉब में जैसे कोई एजुकेशन में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो फ्रीलांसिंग में भी 6 मंथ तो मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको शायद पहला क्लाइंट मिले। एंड अब छोटी लक के छोटी ऊपर है, किसी को जल्दी। एंड छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। यस, यस, यस। और भी बहुत सारे हैं। बस अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। और ऐसा नहीं, और रिस्पेक्ट भी करना बहुत जरूरी है कि अपने सीनियर्स का, जिन फ्रीलांसर्स सीनियर्स है, उनको, उनसे जैसे आप सीखते हो तो उनको बताओ कि हाँ आपसे सीखने को मिला, या उनकी तारीफ करो, उनको भी अच्छा लगेगा। और वो शायद अपनी कुछ इंसाइट्स भी आपको, कुछ सीक्रेट्स भी आपको शेयर कर दे, तो उनकी भी सबको रिस्पेक्ट बहुत जरूरी बेसिक ह्यूमन नेचर है, सबको अप्रिसिएशन पसंद है, और जब तुम किसी को अप्रिशिएट करते हो तो उसे अच्छा लगता है और वो खुद से कुछ और चीज़ें बताता है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत से लोगों से एडवाइस ली है और बाद में उन्हें जाके थैंक्स भी कहा है कि मुझे आपसे ये सब सीखने को मिला, मैं अब इतना अच्छा कर रहा हूँ ये वो। तो वो मेरे लिए
पूरा एक मेरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके वो पोस्ट भी करते हैं तो एक तरह से एक तरह से विजिबिलिटी भी मिल जाती है कि हाँ उन्होंने अपने सर्कल में मुझे मेरे बारे में पोस्ट किया, तो ऐसा भी अच्छी चीज़ है ये भी। हाँ तो और एक नेटवर्किंग भी जरूरी है, हाँ, अच्छे नेटवर्किंग नेटवर्क करना सेट। बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क इज़ योर मतलब नेटवर्क बेसिकली। जैसे कि आपसे अगर मैं नेटवर्क करता हूं, तो मेरे को ऐसे लोगों से नेटवर्क करना है जो मुझे हम्म फायदा दे, प्लस मैं भी उनको कुछ हेल्प कर सकूं। हम्म ऐसे आलतू फालतू लोगों से जो आपके फील्ड में नहीं, उनसे नेटवर्किंग करने का कोई फायदा भी नहीं है। जो हम्म आपके फील्ड में उनसे नेटवर्किंग करो और अच्छे लोगों से नेटवर्किंग करो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। इंटरव्यू इतना ही था, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द कभी और। थैंक यू ठीक, फॉर इनवाइटिंग मी। और अचीवमेंट्स शेयर करते रहना, ठीक है। और फिर करते हैं अब एक डेढ़ साल में फिर से करते हैं इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचे उस चीज़ को पूछने के लिए। और फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। थैंक्स फॉर कमिंग टू द इंटरव्यू। ओके, सी यू। सो क्या दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का इंटरव्यू विश्वजीत के साथ? अगर इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हम जैसे लोग आपको इंस्पायर कर सकें फ्रीलांस बनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सीरीज़ आने वाली है पूरी सेल्स के ऊपर, तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू, बाय बाय।